हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एन के सर। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर टू फैब्रिक के बारे में हम बेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइबर क्या होते हैं, फाइबर क्या होते हैं तो ये जान लेते हैं फाइबर कहाँ से निकलते हैं। तो फाइबर की जो सिंपल डिफिनीशन है बेटा, फाइबर की जो सिंपल डिफिनीशन है हमारी, वो क्या होगी तो इसके बारे में हम जानेंगे। फाइबर बहुत स्मॉल रेशे होते हैं, बहुत स्मॉल रेशे होते हैं और इनसे थ्रेड या यार्न बनाया जाता है। यार्न मतलब धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है और यार्न से फैब्रिक बनता है। तो फैब्रिक के बारे में जैसे जानेंगे, जैसे फैब्रिक एक सिंपल फॉर्म, कपड़ा किसे बोल सकते हैं हम, फैब्रिक को कपड़ा बोल सकते हैं, कपड़ा बनाया जाता है। अब फाइबर की बात हम करेंगे तो फाइबर हमारे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो फाइबर हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं और सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर वो जो नेचर से मिले हमें, और सिंथेटिक फाइबर वो जो केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाए और इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाए, इन्हें बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। अब हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर की। तो नेचुरल फाइबर कहाँ से ऑब्टेन किए जाएं, या तो प्लांट से ऑब्टेन किए जाएं या एनिमल से ऑब्टेन किए जाएं। जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हें प्लांट नेचुरल फाइबर बोलते हैं, जैसा कि कॉटन, जूट, लिनेन। और जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाएंगे उन्हें एनिमल नेचुरल फाइबर कहेंगे, जैसे कि वूल है, सिल्क है और कैमल हेयर है, कैमल हेयर है। अब हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर की। तो नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जैसा कि सिल्क दिखाया गया बेटा। सिल्क की साड़ियां बनती हैं, साड़ियां। और ये ऊल है बेटा, जो सेकेंड डायग्राम है ये वूल का है। ऊन, वूल को ऊन कहते हैं। तो कॉटन कहाँ से निकलता है बेटा, देखो कॉटन है, ये कॉटन का प्लांट है और इससे कॉटन ऑब्टेन होता है। तो ये कौन सा फाइबर हुआ, प्लांट नेचुरल फाइबर हुआ। अब हम बात करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या हैं। कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट से निकालेंगे जब, तो इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। कॉटन इज कूल टू वेयर वेसेबल, कॉटन कूल होता है और वेसेबल होता है। ड्यूरेबल एंड एब्जॉर्बेंट होता है, बट ड्राई स्लोवली, और ये बहुत स्लोली सूखते हैं, बहुत स्लोली ड्राई होते हैं। इज द बेस्ट फॉर समर, और समर के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, इनको समर में हम पहनते हैं। अब डिसएडवांटेज इनके क्या है बेटा, तो इट रिंकल्स इजिली, इनमें रिंकल्स निकल आते हैं, रोमे जिन्हें हम बोलते हैं। टू रेजिस्टेंट दिस कॉटन इज बीइंग ब्लेंडेड विद मेनी अदर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। इसमें रिंकल निकल आते हैं और ये रजिस्टर्ड होते हैं अदर नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर से। तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्लीच कर देते हैं, तो इससे कम निकलते हैं। अब बेटा हम आगे बात करेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कॉटन फाइबर अंडरगोज 4 स्टेज बिफोर इट फाइनली कम आउट एज फैब्रिक। तो कॉटन फाइबर को 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब हमारा फैब्रिक या कपड़ा बनता है। तो पहला जो स्टेज है वो गिनिंग है, गिनिंग करते हैं हम बेटा। तो गिनिंग में, ग्रीन प्रोसेस में, द कॉटन फाइबर आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीड पॉड्स, सीड पॉड्स से कॉटन फाइबर को रिमूव कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। अब बात करेंगे स्पिनिंग की, ये नेक्स्ट प्रोसेस है। तो स्पिनिंग, द फाइबर आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड इनटू यार्न। स्पिनिंग मतलब स्पिन कर दिया जाए, स्पिन मीन्स घुमा दिया जाए। तो मतलब गोला बना लिया जाए, ऊन का गोला बना लिया जाए, उसी रेशे को जो गिनिंग से प्राप्त हुआ, और इसे यार्न, देखो ट्विस्टेड एंड टू यार्न, घुमा के ऊन गूंथ ली जाए। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा वीविंग। तो 2 सेट ऑफ यार्न आर प्लेस्ड टुगेदर इन ए लूम विच टर्न्स देम टू फैब्रिक, और इसको टर्न के रूप में घुमा लेते हैं, इसे वीनिंग कहते हैं। फिर बात करते हैं हम फिनिशिंग की। फिनिशिंग क्या होता है बेटा, तो द फैब्रिक इज ब्लीच्ड, फाइबर को हम पहले ब्लीच कर देते हैं, साफ कर लेते हैं, एंड ट्रीटेड टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उससे बन जाता है फैब्रिक। अब हम बात करेंगे लिनन। लिनन किससे मिलता है, तो लिनन फ्लेक्स प्लांट से निकाला जाता है। तो लिनन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। लिनन क्या यूज है लिनन के, तो लिनन इज यूज फॉर समर क्लॉथिंग। समर क्लॉथिंग, जब समर में हम
गर्मियों में हम इन्हें पहनते हैं बेटा। कूल टू वेयर होते हैं ये, एंड ड्यूरेबल होते हैं और इजीली ड्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं बेटा। ये है फ्लैक्स का प्लांट और ये देखो बेटा लीफ दिख रही है। अब हम बात करेंगे कि मतलब किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट के बनने तक की। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग क्या होता है बेटा? तो द प्लांट इज रिमूव्ड केयरफुली विद रूट्स सो दैट द फाइबर इज नॉट स्पॉइल्ड। जो फाइबर हमारा होता है उसको स्पॉइल्ड नहीं करते, केयरफुली रिमूव करते हैं। द प्लांट आर स्टॉक्ड टू ड्राई, और उसको सुखा लेते हैं उस स्टॉक को। फिर बात करेंगे रेटिंग की। तो रेटिंग प्रोसेस, द स्टेम आर एक्सपोर्ड टू रेन, और इस प्रोसेस को रेन से एक्सपोर्ट करेंगे। ड्यू एंड सनशाइन फॉर द स्टेम, इसको सुखा लेंगे सनशाइन के प्रेजेंस में। रोड्स द पेक्टिन दैट बाइंड्स द फाइबर टुगेदर इज रिमूव, और फाइबर को रिमूव कर लेंगे। द स्टेम आर बीटन टू सेपरेट द फाइबर, स्टेम को फाइबर से बीटन के रूप से सेपरेट कर लेंगे, हम अलग कर देंगे बेटा। अब अगले प्रोसेस है स्ट्रिपिंग एंड कैम्बिंग। तो द फाइबर आर सेपरेट, जो फाइबर सेपरेट हुआ है, इनटू लॉन्ग एंड शॉर्ट वंस, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, एंड पास थ्रू द कॉम्ब, और उसे कॉम्ब से पास करेंगे। टू रिमूव रिमेन ऑफ बार्क, और जो बार्क वाला पार्ट होगा, इसको बाहर का जो पार्ट बार्क होता है, जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, उसे बार्क बोलते हैं बेटा। तो इसको रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को स्ट्रिपिंग एंड कैम्बिंग बोलते हैं। स्पिनिंग एंड वीविंग क्या होता है बेटा? वीविंग क्या होता है? तो द फाइबर आर स्पून, फाइबर को स्पून कर लेते हैं, एंड वोवन इनटू फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को स्पिनिंग एंड वीविंग बोलते हैं। अब फिनिशिंग क्या होता है बेटा? तो द वोवन फैब्रिक इज ट्रीटेड टू गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। अब हम बात करेंगे जूट को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो जूट का प्लांट देखो बेटा, ये जूट का प्लांट है। तो यहां से हम जूट ऑब्टेन करते हैं। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिनन। और इस प्रोसेस, जो लिनन में हमने प्रोसेस पढ़े थे, वो सारे प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे बेटा। तो लिनन में कौन कौन से प्रोसेस मैंने पढ़ा था? हार्वेस्टिंग, रेटिंग, स्ट्रिपिंग एंड कैम्बिंग, स्पिनिंग एंड वेविंग और फिनिशिंग। देखिए बेटा, ये है जूट का प्लांट। पहले नंबर पे आप देख रहे होंगे जूट प्लांट। अब जूट प्लांट क्या प्रोसेस करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे, इसे खेतों से काट लेंगे, निकाल लेंगे खेतों से। फिर क्या करेंगे? रेटिंग एंड वॉशिंग, इसे पानी में डाल देंगे और ये कुछ समय के लिए सोलन कर जाए, और इससे रेटिंग हो जाएगी। फिर इसको वॉश कर देंगे, साफ कर देंगे। फिर ये देखिए बेटा, रा फाइबर दिख रहा है, ये रा फाइबर निकाल देते हैं। फिर ये यार्न, ये है ऊन हमारी, या रस्सी वगैरह बनाते हैं, इसी से बनाते हैं। देखो, जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, बैग्स, सैक्स। देखो बेटा, जूट जो है वो रोप्स बनाने में हेल्प करता है, या रोप बनती है उसकी, बैग्स बनते हैं, या सैक्स बनते हैं, ईटीसी। अब हम बात करेंगे बेटा वूल फ्रॉम सीप की। वूल सीप से निकाली जाती है। तो वूल इज वार्म एब्जॉर्बेंट होता है, ये एब्जॉर्बेंट होता है, एंड ड्राई स्लोली, ये स्लोली ड्राई होते हैं। यूज फॉर जंपर, ब्लैंकेट, स्वेटर, ये जंपर बनाने में यूज होता है, ब्लैंकेट बनते हैं इसके, और स्वेटर बनते हैं जूट के, सीप के। अब हम बात करेंगे सिल्क फ्रॉम सिल्क वार्म। सिल्क वार्म से सिल्क कैसे बनाते हैं? सिल्क यूज इवनिंग वेयर बनाते हैं सिल्क से। फॉर्म टू वेयर एंड एब्जॉर्बेंट, इट इज ड्यूरेबल एंड हैज लस्टर। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क स्टार्टेड इन चाइना ओवर 1000 ऑफ ईयर बैक। लगभग 1000 ईयर बैक चाइना ने सिल्क का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, और इसे कमर्शियल लेवल पे भी ला दिया था। और कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क का सेरीकल्चर कहलाता है। इसका जो प्रोसेस होता है कमर्शियल लेवल पे,
इसे सेरीकल्चर कहते हैं। अब बात करेंगे बेटा कैटरपिलर। तो कैटरपिलर क्या होता है? अब हम यहाँ पे नेचुरल एनिमल फाइबर की बात करने लगे हैं। तो द कैटरपिलर, कैटरपिलर कीड़ा होता है बेटा, कैटरपिलर कीड़ा होता है। तो कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ, इसे इंसेक्ट भी कहते हैं, इंसेक्ट इज द फेड मालवेरी लीव्स, और ये मालवेरी के लीव्स पे बैठा है, मिलता है। आफ्टर अबाउट 35 days द कैटरपिलर आर बेटा जो कैटरपिलर होता है वो 10,000 टाइम्स हैवियर देन व्हेन हैच्ड, इतना हैवी होता है। एंड आर रेडी टू बिगिन स्पिनिंग इन कोकून, और इससे कोकून निकालते हैं, सिल्क कैटरपिलर। द कैटरपिलर स्पिन द कोकून विच आर 3 से 4 days एंड द कैटरपिलर स्पिन ए माइल लॉन्ग ट्रीटेड इन द फिगर में दिखाया गया बेटा, ये कोकून है। द कोकून इज हीट, पहले हीट किया जाता है, फिर इसको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। वार्म इनसाइड एंड प्लेस्ड इन वाटर टू सॉफ्ट द सिल्क, और इसे वाटर से साफ कर दिया जाता है, और इसका फाइबर टू देन ओवन इनटू द ब्यूटीफुल एंड लस्टर सिल्क, इससे देखो लस्टर सिल्क बनाए गए बेटा, ये देखिए डायग्राम में दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे अदर एनिमल की। तो फर फ्रॉम एंगोरा रैबिट, फर कहाँ से मिलता है? एंगोरा रैबिट, ये देखिए बेटा रैबिट है, तो रैबिट द सॉफ्ट फर फ्रॉम एंगोरा रैबिट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्स, सॉल्स बनाई जाती हैं, इसकी सॉल्स बनाई जाती हैं। इसके जो हेयर हैं इसको रिमूव कर लेते हैं और उससे सॉल्स बनाते हैं। इस रैबिट को अंगोरा रैबिट कहते हैं। अब बात करेंगे फर फ्रॉम मिंक, मिंक से फर निकालते हैं। सो मिंक एनिमल देखिए बेटा, मिंक इज ए कार्निवोरस मैमल्स होता है, मिंक हमारा जो है ये कार्निवोरस मैमल होता है। द फर ऑफ दिस एनिमल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोट, और जो कोट बनते हैं वो इन्हीं के रेशों से बनते हैं, इनके रेशे रिमूव कर लिए जाते हैं मिंक के, इसके बाद इनसे कोट बनते हैं जो मार्केट में काफी महंगे होते हैं। सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे बेटा अब अगले लेक्चर में। सिंथेटिक फाइबर की, नेचुरल फाइबर आपने पढ़ लिए, प्लांट वाले भी पढ़े, एनिमल पढ़े। बेस्ट ऑफ लक।